प्यारे बच्चों, क्या आप चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े तरीकों से हम दूर हो जाए, आसानी से कोई भी प्रॉब्लम स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देख लो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा, जिसके अंदर ए बी सी का वैल्यू यहां पर पूछ रहा है। अब कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा, तो हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा काइनेमेटिक्स के अंदर 2gh। हम जानते हैं 2 का कोई डायमेंशन नहीं, इसका मतलब बचा क्या है यहां पर gh। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ g लैम्बडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर लैम्बडा है, g है और रो है। इस फॉर्मूला के अंदर लैम्बडा है मगर रो है ही नहीं, तो इसका मतलब रो हम नहीं लेंगे। c के प्लेस में हो गया 0 और g के ऊपर रूट है, लैम्बडा के ऊपर भी रूट है, रूट का मतलब 1/2, इसका मतलब 1/2 0 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। इतना आसान है, क्यों हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के अपना टाइम वेस्ट करें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको एक इक्वेशन दे दिया और ये वैल्यूज मालूम करो बोल के बोल रहा। यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, एक घर के अंदर हर टर्म का क्वालिटी, हर टर्म का डायमेंशन पहले वाले टर्म के बराबर होता, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अब यहां पर गौर करने की चीज ये है कि यहां पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रहता, साइन थीटा का नहीं रहता और cos स्क्वायर थीटा भी नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे, ये को कंपेयर करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, मतलब ये का डायमेंशनल फॉर्मूला यल हो गया, इसी तरह बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, यल हो गया, और सी टी स्क्वायर दिया ना, सी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यल के बराबर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यल के बराबर हो गया। तो इसका मतलब c इज गोइंग टू बी l की पावर -2। उसी तरह d का डायमेंशन भी l के बराबर। अब हर चीज का डायमेंशन आ गया, तो ये वाले टर्म्स को हम मालूम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे ये b c बाई d। a का मतलब क्या है l, b का मतलब वो भी l, और c का मतलब l की पावर -2 और d का मतलब l कैंसिल, तो l स्क्वायर t पावर -2 हो गया इसका। प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अंदर b बाई म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा। कितना मुश्किल है b का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना, कितना मुश्किल है म्यू नॉट का याद रखना। मगर हम थोड़ा हट के सोचेंगे तो फिर एक फॉर्मूला हमारे पास काम आने वाला है। वो फॉर्मूला है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। ये फॉर्मूला मूविंग चार्जेस का फॉर्मूला अभी काम आने वाला है। अभी हम उसको क्या करेंगे, b बाई म्यू नॉट डालेंगे, आई बाई आर डालेंगे, 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रहता, बिकॉज वो नंबर है, न्यूमेरिकल है। तो आई का मतलब ये और r का मतलब l, इसका मतलब l पावर -1 एंड ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। और यहां पर देख लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होमोजेनिटी, हर टर्म का डायमेंशन पहले वाले डायमेंशन से बराबर होगा। They will be having same dimensions. Each and every term is also having same dimensions. इसका मतलब अल्फा सिग्मा इज इक्वल टू बीटा लैम्बडा। ओके, अब यहां पर अल्फा बाई बीटा पूछ रहा, विच इज नथिंग बट लैम्बडा बाई सिग्मा। लैम्बडा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाई लेंथ, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज बाई एरिया। सो चार्ज कैंसिल हो गया, एरिया बाई लेंथ बच गया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, लेंथ मतलब एल। सो लास्ट में जो बचा वो डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस प्रॉब्लम के अंदर कैपेसिटेंस को जो है F बोल के दे रहा और चार्ज को C बोल के दे रहा, उतना सा डिफरेंस है बस। हम बगैर डायमेंशनल फॉर्मूला डाले के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आसान तरीके में। तो यहां पर सबसे पहले क्या है, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है, यहां पर कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। जनरली कैपेसिटेंस का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटेंस इज नथिंग बट Q बाई V। Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V। और यहां पर क्या है, V का मतलब वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज मींस W बाई Q। इसका मतलब C के प्लेस में क्या डालेंगे, Q स्क्वायर बाई W। ओके, अब यहां पर W का मतलब वर्क डन, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ml स्क्वायर t पावर -2। इसका मतलब C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो रहा, m ऊपर गया तो m पावर -1, l स्क्वायर ऊपर गया तो l पावर -2, t पावर -2 ऊपर गया तो t स्क्वायर। ओके, और Q स्क्वायर ऊपर ही रहेगा। ओके, तो यहां पर C के प्लेस में डालेंगे F, मतलब ये हो गया F। ओके, और Q के प्लेस में डालेंगे C, ये Q यहां पर डालेंगे C स्क्वायर, m पावर -1 l पावर -2 t स्क्वायर। ओके, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है मेजरमेंट्स का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अंदर जो है ना, एरर पहचानो बोल के बोल रहा हूं। तो किसका एरर पहचानना, वायर का एरर पहचाना। वायर का मतलब कैसा रहता, शेप उसका सिलेंडर का शेप, और उस वायर की डेंसिटी क्या रहती, यू शुड नो दैट डेंसिटी का मतलब मास बाई वॉल्यूम, और वायर का मतलब सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता, मास, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। एरिया मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ हो गया। तो यहां पर एरर मालूम करने का तरीका आप सब लोगों को मालूम है, दैट इज डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो उसी तरह डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस उसी तरह 2 जो स्क्वायर दिया ना वो आगे आ जाएगा, तो फिर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस एल दिया ना,
तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ओके, तो ये आ गया। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है बस। डेल्टा एम के पास ये जो एरर दिया ना वो सब्स्टिट्यूट करना है, एम के पास ये सब्स्टिट्यूट करना है, डेल्टा आर के पास जो एरर दिया वो सब्स्टिट्यूट करना है 0 पॉइंट, और ये जो आर ये वैल्यू, और डेल्टा एल के पास ये जो है लेंथ का 0 पॉइंट ये सब्स्टिट्यूट करना है। ये सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो है ये वाला इक्वेशन आएगा। ओके, तो ये वाला इक्वेशन आएगा, समझे ना। तो ये वाले सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला इक्वेशन आएगा, और फाइनली अगर आप सॉल्व करेंगे तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 5%। ओके, तो आपका आंसर क्या है 5%। परसेंटेज एरर के अंदर 5% एरर बता रहा। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का सबसे आसान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको थोड़ा आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। असल एक्चुअली लॉ ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है? लॉ ऑफ होमोजेनिटी का मतलब फर्स्ट टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, हर टर्म का वही डायमेंशनल फार्मूला होगा। और एक चीज बात याद रखने की क्या है, यहां पर टाइम को टाइम से ही ऐड करेंगे, लीटर को लीटर से ही ऐड करेंगे, मीटर को मीटर से ही ऐड करेंगे। टाइम को टाइम से ऐड कर रहे हैं मतलब सी का डायमेंशनल फार्मूला टाइम ही है। ओके, अब यहां पर देखो ये पूरा टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब बीटी, ऊपर बीटी है ना, और नीचे क्या है, नीचे टाइम ही है। अभी मालूम करें टाइम है, टाइम टी विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है, एल टी पावर -1। सो ये भी टाइम, ये भी टाइम। सो बी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, एल टी पावर -1। और यहां पर ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म्स का सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा, ए टी पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू एल टी पावर -1 विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। यहां पर ये इज इक्वल टू एल टी पावर -1, ये टी स्क्वायर उधर चले जाएगा तो फिर एल टी पावर -3 हो जाएगा। हमको क्या पूछ रहा है, यहां पर तीनों का प्रोडक्ट पूछ रहा, इसका, इसका और इसका प्रोडक्ट पूछ रहा। तो एल टी पावर -3, एल टी पावर -1 और यहां पर टी है बस। सो टी टी कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर टी पावर -3, एल स्क्वायर टी पावर -3 मतलब फर्स्ट ऑप्शन है। ओके प्यारे बच्चों, इसका यूनिट पूछा गया, मगर इसको देखेंगे तो आपको कोई फेमिलियर फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक फॉर्मूला है जो आप सबका फेमिलियर फॉर्मूला, ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब इसमें से ये फॉर्मूला किस तरह लाना है, अभी देखो इसमें से ई जो है ना, ई को अगर अलग कर देंगे तो बाकी की चीजों को अगर इस तरह भेज देंगे तो क्या होगा, 2i एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। इसका मतलब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दोनों बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, फोर्स बाय चार्ज। इसका मतलब फोर्स इज नथिंग बट न्यूटन पर कूलूम। तो ये हो गया उसका एग्जैक्ट यूनिट। समझ में आ रही बात? प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, हर प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टाइल में सॉल्व करना और आसान तरीके में सॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो लेट अस सी हियर नाउ, ये प्रॉब्लम दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस का, ठीक है। तो यहां पर देख लो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी पूछ रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स को ले लेंगे। फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, इसमें से हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। हम कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे इधर, फिर भी सॉल्यूशन लाके बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब रो, एक्सेलरेशन का मतलब एल टी पावर -2, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू एल पावर 4 एंड टी पावर -2 एंड डेंसिटी। और यहां पर डेंसिटी पूछ रहा ना, मगर वेलोसिटी एंड टाइम है इधर। ओके, वेलोसिटी एंड टाइम है, तो यहां पर क्या करेंगे, लेंथ को वेलोसिटी इंटू टाइम बोल के लिख देंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी इंटू टाइम। लेंथ आल्सो कैन बी टेकन एज वेलोसिटी इंटू टाइम, v पावर 4 t पावर 4 t पावर -2 एंड रो। तो ये 4 एंड -2 चले जाएगा तो फिर यहां पर 2 आएगा, बस तुम्हारा आंसर तैयार है। डेंसिटी मालूम होना है, डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स वहीं पे रख दो, वेलोसिटी इस तरफ आएगा तो v पावर -4, टी स्क्वायर इस तरफ आएगा तो टी पावर -2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, थोड़ा अगर जुगाड़ इस्तेमाल करोगे तो हर प्रॉब्लम के अंदर एक शॉर्टकट निकल के आएगा, तभी आप प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सॉल्व कर सकेंगे। अभी देखो यहां पर मैच दी फॉलोइंग है, सारे के सारे डायमेंशनल फार्मूला को मैच करने की जरूरत नहीं, ये एक डायमेंशनल फार्मूला काफी है। अभी देखो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हर एक को नोटेड है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, 4 है, m पावर -1 l क्यूब t पावर -2, ये तो सबको मालूम है। ये तो गन शॉट डायमेंशनल फार्मूला है। बस ये इज इक्वल टू 4, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी के ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 सिर्फ डी ऑप्शन का है, दूसरों का नहीं है। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, टफ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला किस तरह मालूम करें, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस है। इसका आसान तरीका यह है कि ऐसा फार्मूला चुनो जिसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस मौजूद है और दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूला तुमको पता हो, जैसे कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ का कोई डायमेंशन है, इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला आसानी से मालूम कर सकते हैं, जैसे कि इसको क्या करेंगे, ml स्क्वायर टी पावर -2 डाल देंगे। और सेल्फ इंडक्टेंस, करंट का सिंबल है ए स्क्वायर। अभी डायमेंशन फार्मूला एल का क्या है, m
एल स्क्वायर टी पावर -2, ए को इस तरफ भेज दो, ए पावर -2 हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी टफ डायमेंशनल फॉर्मूला लाइक मैडिक इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, एक ऐसा फॉर्मूला चुनो जिससे ये काम आसान हो जाए। जैसे कि इस केस के अंदर अगर हम F = BIL अगर चुन लिए इस फॉर्मूला को, तो इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम करना बहुत आसान है। देखो कैसे, जैसे कि B = F/IL, F का मतलब mL⁻², I का मतलब ये और L का मतलब L खत्म। सो B is going to become m⁻², a⁻1। इतना आसान मेथड है। प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मालूम करने का सबसे आसान तरीका क्या है इसका डायमेंशन फॉर्मूला के लिए, तो ये बेस्ट फॉर्मूला है 6π ηRVT। इसके अंदर नीटा है, ओके, 6π का कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mL⁻², नीटा वैसे रख दो, एंड रेडियस क्या है, लेंथ है, एंड वेलोसिटी क्या है, L⁻1। ओके, तो इसमें से LL गेट्स कैंसिल हियर, नीटा को एक तरफ ले लो, बाकी के डायमेंशंस को इस तरफ भेज दो, m बचेगा L⁻1, दिस -1 comes +1 becomes T⁻1। ये हो गया सुटेबल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने का सबसे फास्टेस्ट पॉसिबल मेथड क्या है, यहां पर L/RCV का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। यू ऑल नो, आपको मालूम है अल्टरनेटिंग करंट्स के अंदर L/R को टाइम पीरियड कहा जाता और CV का मतलब क्या है, चार्ज। Q = CV को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम भी लिख सकते हैं, करंट को हम AT बोल के लिख सकते हैं बिकॉज इट इज एम्पियर, सो AT। सो अभी यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ L/RCV। सो हियर L/R को हम क्या डालेंगे, T डालेंगे, ओके, R और CV को क्या डालेंगे, यू राइट AT। TT गेट्स कैंसिल, ये ऊपर आएगा तो ये पावर-1 ही आपका आंसर है। थैंक यू। तो लेटेस्ट नीट 2025 का क्वेश्चन है और मैं इसको पावर परसेंटेज टेक्निक यूज करके सॉल्व करूंगा, जिसमें आपका ढेर सारा टाइम सेव होगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। यहां पर पावर परसेंटेज टेक्निक का मतलब क्या है, यहां पर परसेंटेज एरर पूछ रहा है ना, तो पावर लेना है और परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा टेक्निक है। यहां पर 3 × 1 is 3 और 2 × 3 is 6 एंड C का पावर 1 है, सो 1 × 2 is again 2 प्लस अगेन √D का मतलब पावर ऑफ 1/2, रूट का मतलब पावर ऑफ 1/2, सो 1/2 × 4 is again 2 हियर। ये सबको ऐड करो 13% आएगा, यही आपका आंसर है। दैट्स इट। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सॉल्यूशन, 20 सेकंड तो लग जाएंगे, मगर हम इसको 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। अभी करना क्या है, टाइम पीरियड, टाइम का डायमेंशन मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ वर्क, वेलोसिटी एंड फोर्स। आसान है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी टाइम होना है ना, टाइम ले लो, वर्क, फोर्स को उस तरफ भेज दो F⁻1, V को उस तरफ भेजो V⁻1। आंसर तैयार है। क्यों खामखा इतना बड़ा सॉल्यूशन। नीट वालों, इसको आसानी के साथ करना सीखेंगे हम लोग। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो। यहां पर देख लो, 3rd सेकंड के अंदर कोई बॉडी 4 मीटर्स जा रही, 4th सेकंड के अंदर 5 मीटर्स जा रही, 5th सेकंड के अंदर 6 मीटर्स बॉडी ट्रैवल कर रहा, 6th सेकंड के अंदर 7 मीटर्स ट्रैवल कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है। यहां पर देख लो, फर्स्ट पॉइंट के अंदर अगर देख लिए तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है, 4 मीटर्स पर सेकंड है, और यहां पर क्या है, 5 मीटर्स पर सेकंड हो गया। तो डिस्टेंस यहां पर देख लो, एक सेकंड के अंदर एक मीटर जो है बढ़ते चले आ रहा। मतलब फर्स्ट अगर ये u आकर 4 मीटर पर सेकंड समझे और v आकर 5 मीटर पर सेकंड समझे, तो यहां पर क्या हो रहा, एक्सेलरेशन क्या होगा। और टाइम को देखो, यहां पर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड का डिफरेंस है, 4 में से 5। बस इतना करना है, v - u/t जनरल फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं हम इसको। अभी देख लो, यहां पर फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट के पास इतना है, इस पॉइंट के पास इतना है, तो v आके 5 - 4 बाय टाइम डिफरेंस कितना है, 1। तो आपका आंसर हो गया 1 - 1 विच इज नथिंग बट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीट वालों, हम एरोप्लेन के मूवमेंट जो इस प्रॉब्लम में दिए गए उसको मेंसुरेशन के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखो, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरोप्लेन। यहां पर 300, 400 और 1200 बोल के 3 वैल्यूज दे दिया। अगर हम इस स्ट्रक्चर को क्यूबॉइड के ऐसा इमेजिन करेंगे, समझेंगे कि एरोप्लेन सबसे पहले ए डायरेक्शन में जा रहा और कितना स्पीड से जा रहा, कितनी दूर चले जा रहा, 400 मीटर्स। ओके, उसके बाद एरोप्लेन जो है ना इस डायरेक्शन में आ रहा, ब्रेथ की तरफ, इसको समझो लेंथ, इसको समझो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ हो गया 300 मीटर्स, और ऊपर की तरफ मतलब हाइट की तरफ एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा, कितना 1200 मीटर्स अगर ट्रैवल कर रहा, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया हाइट इज इक्वल टू 1200
मीटर्स। ओके, तो हमको मालूम करना क्या है, अभी डायगोनल मालूम करना है। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एरोप्लेन। यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ एन एरोप्लेन बोल के बोलते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, मेंसुरेशन के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायगोनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मतलब 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, तो हो गया डायगोनल कितना, ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1300 मीटर्स। नीट और जेई वालों, जब कभी एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स आते हैं तो ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम के अंदर अगर डिस्कशन ऐसा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द, डिस्टेंस का डिस्कशन अगर है तो हम बोलेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड, इसको दास बोलेंगे। और अगर इसके अंदर हाफ टाइम और नेक्स्ट हाफ टाइम टाइम का डिस्कशन अगर आ रहा तो हम उसको बोलेंगे टाइम एवरेज स्पीड। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट्स को। अगर डिस्टेंस एवरेज स्पीड आ रहा तो हम उसको हार्मोनिक मीन यूज करेंगे, और अगर टाइम एवरेज स्पीड आ तो हम उसको अर्थमेटिक मीन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये हो गया, और जो भी वैल्यूज हमको दिया 60 और 40 एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 into 60 into 40 by 60 plus 40 अगर करेंगे तो हमको आएगा किलोमीटर पर आवर। और जब कभी भी डिस्टेंस एवरेज स्पीड के बजाय टाइम एवरेज स्पीड दे दिया, यानी कि हाफ टाइम और हाफ टाइम, इसको यहां पर एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए अर्थमेटिक मीन यूज करेंगे, यानी जनरल मीन। 60 plus 40 by 2, इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम टाइम एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक है। नीट और जेई वालों, अब यहां पर देख लो, what is the ratio of the distance covered by a body in the 5th second and in 5 seconds? What does it mean? यहां पर क्या कहना चाह रहा, 5th second and 5 seconds, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन 5 सेकंड्स, मतलब ये हो गया सूटेबल फॉर्मूला। मगर स्टार्टिंगली इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हम यहां क्या ले रहे हैं, टाइम t सेकंड्स बोल के बोल रहे। इसके बजाय अगर हम टाइम t इज इक्वल टू n सेकंड्स अगर ले तो sn इज इक्वल un प्लस हाफ an स्क्वायर बोल के लेंगे। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड का फॉर्मूला ये हो गया, और इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब sn इज इक्वल ये फॉर्मूला बच गया हमारे पास। और यहां पर सबसे पहले 5th सेकंड, उसके बाद 5 सेकंड्स, मतलब क्या है यहां पर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड्स बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, देखो ये nth सेकंड है और ये n सेकंड्स है, इतना सा डिफरेंस है बस। तो यहां पर क्या बच गया, हाफ ये 2n-1, हाफ ये n स्क्वायर, हाफ ये कैंसिल हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे, तो बचेगा क्या, सबसे पहले 5th सेकंड मतलब 2n-1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला तैयार हो गया। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा 5th सेकंड एंड 5 सेकंड्स, इसका मतलब 2 into 5 minus 1 divided by 5 square, which is nothing but 9 by 25। आपका आंसर तैयार है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका आंसर। थैंक यू वेरी मच। नीट और जेई वालों, एक बस जो है ना 10 मीटर्स पर सेकंड से जा रही, वेलोसिटी ऑफ ए बस इज 10 मीटर्स पर सेकंड। एक स्कूटरिस्ट है जो भी 1 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी। ओके, तो एक स्कूटरिस्ट जो है 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होकर उसको ओवरटेक करने के लिए तकरीबन 100 सेकंड्स लगे इसको। Okay, then what should be the speed of the scooterist बोल के पूछा। यहां पर हम लोगों को मालूम है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। यहां पर दोनों का वेलोसिटी है, एक ही डायरेक्शन के है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी टू टाइम, यानी कि डिफरेंस इन द वेलोसिटीज इनटू टाइम हियर। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक 1000। ओके, और ये टाइम को नीचे ले लेंगे, टाइम कितना है 100 सेकंड्स। ओके, 100 सेकंड्स दे दिया ना टाइम, यानी कि 100। अभी बचा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बस, ऑलरेडी हमको मालूम है 10, ये t तो नीचे आ गया। ओके, देन आफ्टर दैट हाउ मच इट बिकम, तो वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटरिस्ट इज ऑलरेडी 10 है, ये 10 को पीछे ले लो, 10 + 10 व्हिच इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटरिस्ट। ओके, टू फाइंड आउट द वेलोसिटी इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर वेलोसिटी अगर मालूम करना है तो वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द स्लोप हियर, and slope is going to be tan theta. Tan theta, which is nothing but opposite side is displacement and adjacent side is time here. Okay, तो slope जाके आपको displacement time velocity मिलेगा अगर slope मालूम करेंगे। तो यहां पर अगर velocity of the first arrow and the second arrow, that means these two are the different velocities, and you want to find out the velocity of v1 by v2, then हमको करना क्या है, tan theta 1 by tan theta 2 मालूम करना है। So it's going to be tan 30 divided by tan 60, which is 1 by √3 divided by √3, which is nothing but 1 by 3. So therefore v1 by v2 is nothing but, क्या होगा यहाँ पर, it's going to be 1:3. That's it. The fourth option is going to be our correct answer. Thank you very much. My dear NEET and JEE वालों,
जब कभी भी एक बुलेट एक प्लैंक से गुजरता है तो उसके अंदर जो वेलोसिटी की कमी होती है, इट इज फॉर एग्जांपल 1/nth ऑफ द वेलोसिटी इट लूजेस. Okay, then how many planks are required so that the bullet, after crossing so many planks, its velocity becomes 0? So how many planks are required to make its velocity 0? For that, a simple trick is you have to use this formula. And similarly here, for example, 1/nth. In this question, in the place of 1/nth, it is given 1/20th. That means n equal to 20. And your formula is ready. So 20 square by 2 into 20 minus 1, which is nothing but 400 divided by 40 minus 1, this is 39. Okay, it's going to be 10.3. That means 10.3 means it is 11th plank also required to stop the bullet. That's it. So how many planks are required means 11 planks are required to completely stop the bullet and make its velocity to be 0. इस प्रॉब्लम को देखते ही हम गलत समझकर मिस्टेक करके आते हैं. मैंने भी ऐसे किया, मगर ये बहुत परेशान, यानी कि डिफरेंट स्टाइल में पूछा गया इसको. देखो आप लोग, तो यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर लिया, टाइम इधर लिया, और कौन सा एंगल दिया, देखो ये एंगल दिया. हालांकि हमको कौन सा एंगल लेना है, द एंगल विच इज एडजेसेंट टू टाइम, इसको लेना है हमको. दैट मींस इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज. तो क्या हो गया यहां पर, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और टाइम ये हो गया. और हमारा जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ए ग्राफ विच इज नथिंग बट tan थीटा. तो कौन सा स्लोप लेना है हमको, ये वाला स्लोप लेना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप इज नथिंग बट tan 60 लेना है हमको, tan 39. ओके, सो tan 60 इज नथिंग बट √3 इज गोइंग टू बी आंसर. दैट्स इट. ओके, थैंक यू.